प्रश्न है, इसका मान बताना है। देखो, ठीक है, इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पॉइंट के बाद बाहर है ना, तो जीरो प्लस ही करेंगे। फिर ये जो पूरी संख्या है वो लिखी जाती है ऐसे, ठीक है। और बटा कितने बार है, ये कितने के ऊपर बार है, तीन ने तीन छः के ऊपर, तो तीन बार, छः बार क्या लिखा जाता है, नौ लिखा जाता है। ऐसे ही करते हैं और गुणा करते ही ये वाली उल्टी हो जाती है, जीरो प्लस ये पूरी संख्या लिख के, कितने छः के ऊपर बार है तो नीचे छः बार नौ लिखेंगे, तो नौ 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 उल्टा हो जाएगा ऐसे। और बटा ये 28, 57, 14, है ना। वहाँ थोड़ा फास्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि छः बार नौ इधर भी आएगा, छः बार नौ इधर भी आएगा, तो इसको काट देते हैं हम। अब हमें पता चला, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ तीन है तीन छः डिजिट है, इसमें भी तीन है तीन छः डिजिट है। 14 का दोगुना 28 होता है और 7 का दोगुना 14 होता है। तो हमें थोड़ा सा 1,42,000 है, तो इसका 2,85,714 हो रहा है ना। तो 1,82,857 का 2,85,714 हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है, 14 दूना 28 हो रहा है, 7 दूनी 14। अगर आप इसको 2 से गुणा करते हैं तो ये इसका 1/2 हो रहा है ना, हाथ मतलब ये डबल हो रहा है एक, और ये 2 बार कट रहा है। तो हमें पता चल गया है कि 1/2 इसका आंसर है। और थोड़ा सा हिंट ऑप्शन से भी मिल जाता है, और हमें ये ध्यान में भी पता आना चाहिए कि यहाँ 14 का डबल यहाँ 28 मिल रहा है, और 7 का डबल पीछे 4 मिल रहा है, इकाई अंक तो 14 में। तो ये, और नंबर भी 6 डिजिट ही मिल रही है, तो इसका डबल है, तो 1/2 हो गया। काट के देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या अनवसानी और पुनरावर्त दशमलव प्रसार करती है। पुनरावर्त का मतलब आवृत्ति बार बार होना, है ना, बार बार आना। वो किस में आएगी, भाग देने पर ही पता चलेगा। यहाँ ज्यादा हो गया ना, यहाँ ये 50 है ना, ठीक है, 50। हाँ, अब जैसे इसमें भाग देता हूँ, 1600 का भाग किस में देना है, 15 में, ऐसे भाग देते हैं हम। इसमें देख लेते हैं। देखो, भाग नहीं चाहता है तो हम पॉइंट लगाते हैं, फिर यहाँ बहुत सारे जीरो लगा दो। अब 1600 का भाग देंगे तो देखो, ये पहले एक जीरो लेते हैं क्योंकि हमें तो भाग 15 में ही देना था, पहले एक जीरो लेते हैं नियम के अकॉर्डिंग। तो 150 में भाग नहीं जाता, तो फिर यहाँ जीरो लगाते हैं, फिर एक जीरो और लेंगे। 1500 हो गया, 1500 में भी भाग नहीं जा रहा 1600 का, तो फिर और एक जीरो लगाएंगे। फिर कितना हुआ, 15,000। 15,000 में तो भाग चला जाएगा 1600 का। तो अगर 10 से गुणा करते हैं तो 16,000 आता है, इसका मतलब 9 बार गया। 9 बार किया तो 144 हुआ, और ये डबल जीरो, होल 16 को 9 से गुणा करते हैं तो 144, और ये पीछे डबल जीरो। अब माइनस करते हैं, ये 6 और यहाँ जीरो, तो अब मैंने एक जीरो और उतारा आगे। फिर भाग देते हैं 1600 का भाग 6,000 में, तो 16 को 4 से गुणा करते हैं तो 48, 16 को 5 से गुणा करते हैं तो 8,000, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से करते हैं ना, 16 48। ये लो, डबल जीरो माइनस किया तो 1200। अब मैंने आगे एक जीरो उतारा, ठीक है। अब यहाँ 120 आ रहा, देखो। तो 16 को मैं, देखो 1600 है, अगर 10 से गुणा करूंगा तो 16,000 हो जाएगा, यहाँ तो 12,000, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 को 7 से गुणा करते हैं तो 112 आता है, और पीछे ये डबल जीरो जो कि 120 से कम हो जाएगा। 16 को 7 से गुणा करो, 112 आया, डबल जीरो, ये जीरो जीरो, और 10 में से 2 गया 8। अब मैंने एक जीरो उतारा, तो देखो 16 को 5 से गुणा करते हैं तो 80 होता है, और दो जीरो है तो ये 3 जीरो हो गए 8,000, यानी कि 5 बार गया, तो ये हो गया 8,000। तो यानी कि शेष पर जीरो रह रहा है। तो इसकी जो वैल्यू आई है किसकी, 15/1600 की, इसकी तो वैल्यू फिक्स आ गई, 0.009475। अब इसका भाग इसमें देते हैं 23। हाँ, 23 के अंदर हमें भाग देना है 8 का, ऐसे 8 दूना 16, फिर अब देखो 7 रहा, इसमें से माइनस किया तो पॉइंट लगा के यहाँ जीरो उतार देते हैं। तो 8 तो 8 8 8 को 8 से गुणा किया 64, फिर कितना आया 6, फिर जीरो उतारा 8 7 56, फिर 4 रहा तो 8 बचा 40, है ना। तो 40 40 से जीरो हो गया। तो कहने का मतलब 23/8 जो आया है उसकी वैल्यू आई 2.875। ये भी कहीं ना कहीं आ रही है, मतलब आवृत्ति रिपीट नहीं हुई अभी तक, क्योंकि पूरा भाग जा रहा है। 50 का भाग 35 में देते हैं तो 5 को 7 से गुणा करते हैं तो 7×5 = 35 होता है, और एक जीरो है, तो इसका इसमें भाग देंगे तो देखो पहले पॉइंट लगा दो 35/50 में, फिर एक पॉइंट लगाते ही वहाँ जीरो हो गया, 7 से गुणा करते ही कट जाएगा, तो 0.7 हुआ। 50 को अगर 7 से गुणा करूंगा तो 350 आ जाएगा यहाँ। तो ये तो हो गया। फिर अब 17/6 देखो, 17/6 है ना, 17 के अंदर 6 का भाग देना है, तो 2 संग 12, फिर 5 रहा, तो अब पॉइंट लगा के यहाँ जीरो उतार देते हैं, 8 संग 48, फिर 2 रहा, कितना रहा 2, फिर
हाँ 0 उतारा तो 6 3 18, फिर देखो 2 0 उतारा 6 3 18, फिर ऐसे ऐसे देखो 2, फिर 0 उतारा 6 3 18, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो कहने का मतलब जो 17/6 है ना, उसमें 2.8 3 3 3 ऐसे 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 रिपीट हो रहा है 3। तो पुनरावृत्ति जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है ना, ऑप्शन डी सही है, ये वाला ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें ही भाग देते हैं ना, तो ये तीन 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 दिन बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को कहते हैं पुनरावृत्ति, है ना। क्योंकि ये कहीं शांत नहीं हो रहा है, शांत है, बहुत ज़्यादा चल ही रहा है यहाँ, पुनरावृत्ति।